भाई गट्स चाहिए होते हैं मुश्किल सवाल पूछने के लिए और वो सच दिखाने के लिए जो वैसे तो सबको दिखता है लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ना एक तरफ एक बहुत पॉपुलर फ्रेंचाइजी जॉली एलएलबी जिसके पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं और हर पार्ट में हमें कोई ना कोई ऐसी सोशल या सोसाइटी की प्रॉब्लम दिखाई गई है जिसको हम देख कर भी अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो एक तरफ जॉली एलएलबी 3 आई है और दूसरी तरफ एक वेब सीरीज आई है डायरेक्टेड बाय आर्यन खान जिसकी ऑलरेडी बहुत हाइप है और हाइप हो भी क्यों ना, क्योंकि आर्यन खान जो बेटे हैं शाहरुख खान के, उनका डेब्यू है वो भी डायरेक्शन में, और वो भी किसी पिक्चर के लिए नहीं, एक पूरी वेब सीरीज के लिए जिसके 7 एपिसोड्स हैं और जिसके टाइटल को लेके स्टार्टिंग से एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि भाई है क्या, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, द बैड डैड्स ऑफ बॉलीवुड। आंसर सीरीज के एंड में मिल जाता है, लेकिन शायद आर्यन ने ये चीज कन्वे करने की कोशिश करी है कि मैंने तो भाई डैश 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 लगा के दे दिया है, आगे तुम्हें जो भरना है खुद भर लो, क्योंकि मैं तो सब कुछ दिखाने वाला हूँ, वो भी अनफिल्टर्ड। तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पे एक सटायर रखा गया है, ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखाई गई हैं विद स्मार्ट डायरेक्शन, मेटा ह्यूमर और इतने रेफरेंसेस डाले हैं भाई ने कि अगर आपके अंदर वो फिल्मी कीड़ा नहीं है ना तो आधे तो आप वैसे ही नहीं समझ पाओगे। तो जो मॉडर्न डायरेक्शन का एक टच है वो फील होता है और वो काफी जगह सही लैंड भी करता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही जो उनकी बहन है स्वाना खान, उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था दी आर्चीज से, और वो देखना मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग टास्क बन गया था। लेकिन यहाँ पर पहला एपिसोड ही एकदम बैंग के साथ स्टार्ट होता है, पहले 15 मिनट में ही नेपो किड्स पे एक जोक है और बाय द टाइम वो एपिसोड एंड होता है जो आर्यन खान का 1 साल पहले रिलेटेड एक केस हुआ था, अरेस्ट हुआ था, तो वहां का रेफरेंस उन्होंने डाला और वो भी इतने टेस्टफुल मैनर में कि आपको ह्यूमर डेफिनेटली फील होगा। और वहीं से एक्साइटमेंट एकदम पीक कर जाती है और उसके ऊपर से राघव और लक्ष्य की केमिस्ट्री, दोनों किल मूवी में एक दूसरे के अगेंस्ट थे लेकिन यहाँ पे साथ साथ में है, पर दोनों में ही दो भाई दोनों तबाही, यही वाली फीलिंग आपको आएगी। इनफैक्ट राघव का परफॉर्मेंस तो मुझे कई जगह ऐसा लगा कि उन्होंने तो ओवर शैडो ही कर दिया, स्पेशली एक इमरान हाशमी का सॉन्ग वाला सीन है, वहां पे तो भाई ही वॉज फ्लॉलेस। बट हाँ, लक्ष्य का परफॉर्मेंस भी काफी फिटिंग था, डिसेंट था, पोटेंशियल बहुत है उनके अंदर, जो किल में भी देखने के लिए मिली थी यहाँ पे भी वापस से देखने के लिए मिलती है। और जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है उनको तो वो लॉर्ड बॉबी और वो कमबैक वाला पूरा सीक्वेंस दिया गया है, पूरी फील दी गई है। और उनके साथ मनोज पावा द पावर हाउस एक्टर, भाई उनका वो घंटे का बादशाह और बादशाह के साथ लड़ाई एकदम जबरदस्त, और बाकी जितने भी कैमियोज हैं सब वेल प्लेस लगते हैं। बट सरप्राइजिंगली जो कैमियो सबसे बढ़िया लगता है वो शाहरुख खान या सलमान खान का नहीं है, वो इमरान हाशमी का कैमियो है, क्योंकि सारा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। और इसके अलावा स्टोरी वाइज नेपो वर्सेस नॉन नेपो की तो डिबेट है ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजों को ट्राई करने का टच किया है, जैसे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, फैन क्रेज, पैप कल्चर, कॉन्ट्रैक्ट्स, एक ऐसे एक्टर का स्ट्रगल जिसको पिछले 15 साल से काम नहीं मिल रहा है, और उसमें रजत बेदी ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई आप उनको जरूर याद रखोगे। इवन वहां पे भी डिटेलिंग इतनी है ना कि कोई मिल गया मूवी जो आई थी उसमें उनके कैरेक्टर का नाम था राज सक्सेना, और यहाँ पे उनके कैरेक्टर का नाम है जरद सक्सेना, बट इफ यू स्पेल इट आउट तो आपको पता लगेगा कि इट इज जाराज सक्सेना, एंड आई समहाउ फाइंड इट स्मार्ट एंड फनी। पर उनके कैरेक्टर से एक मेन मैसेज जो निकल के आता है कि कितने ही ऐसे एक्टर्स होते हैं जो स्टारडम तक पहुंचते हैं और एक ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेस बन के रह जाते हैं इंडस्ट्री में, तो वो उनके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहता होगा, वो चीज बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा भी सीरीज के अपने काफी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको आप डिस्कस भी करोगे, जिनको आप प्रेज भी करोगे, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जिनको आप क्रिटिसाइज भी करोगे, क्योंकि सीरीज जिस स्पीड के साथ स्टार्ट होती है मिडिल में आके डिप कर देती है, फिर पीक पे जाती है, फिर डिप करती है, तो वो चलता रहता है। और स्पेशली एक सीक्वेंस जो मुझे बिल्कुल अननेसेसरी और बहुत वीक लगा वो था वो कार चेस सीक्वेंस। क्या सीजीआई, क्या वीएफएक्स, क्या था वो सीन, क्यों था मोर ओवर। और इसके अलावा जो लव स्टोरी एंड केमिस्ट्री दिखाई है वो फोर्स्ड फील होती है, काफी जगह पे जो गालियां थी वो भी अननेसेसरी और जबरदस्ती की लग रही थी, लेकिन जो क्लाइमैक्स है वो एकदम से अनएक्सपेक्टेड आता है और बाद में जाके वो शायद थोड़ा क्रिंजी भी लग सकता है। बाकी एक और चीज जो एविडेंट लग रही थी वो थे मल्टीपल ब्रांड प्लेसमेंट्स, मतलब पता चल रहा था किस ब्रांड ने स्पॉन्सर किया है। तो ओवरऑल कोर स्टोरी वाइज आज सच कुछ नया नहीं है, बस जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से ह्यूमर को इन्फ्यूज किया गया है और जो कैमियोज हैं
वो डेफिनेटली आपको होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि किसने ही सोचा होगा कि आमिर खान और एस राजामौली वड़ा पाव और इडली सांभर के लिए लड़ रहे होंगे, या फिर करण जौहर खुद को मूवी माफिया बता रहे होंगे, या फिर ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो अगर आपके अंदर वो बॉलीवुड का कीड़ा है और आप ये देखना चाहते हो कि आर्यन खान ने सबकी कह के कैसे ली है इस सीरीज में, वो भी इतना सर्टली, तो आप इसे देखना ऑप्ट कर सकते हो। डेफिनेटली नॉट फैमिली फ्रेंडली बट अ वन टाइम वॉच। एंड नेक्स्ट मैंने देखी जॉली LLB 3, जहां पे एक साथ दो जॉली वापस आ चुके हैं। अक्षय कुमार रिटर्निंग अलॉन्ग विद अरशद वारसी एंड आवर बिलवेड सौरभ शुक्ला, जिनका जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी का जो रोल है इतना आइकॉनिक है कि जब भी वो ऑन स्क्रीन आते हैं सबको आउटशाइन कर जाते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे मेकर्स का यही चैलेंज रहा होगा कि कैसे इन सारे एक्टर्स को बैलेंस करना है, कैसे उस ह्यूमर को बैलेंस करना है, कैसे जॉली वर्सेस जॉली को दिखाना है, और जो एक फॉर्मेट रहता है जहाँ पे एक सीरियस केस का बैकड्रॉप रहता है, कोर्ट रूम ड्रामा रहता है, ऐसे डायलॉग जिनका एक लास्टिंग इम्पैक्ट आए। तो 2 घंटे 37 मिनट की ये फिल्म काफी कुछ सही से बैलेंस कर लेती है, और इस बार फोकस है किसानों के हक पर। और इस बार आर्ग्यूमेंट है कि अगर डेवलपमेंट के लिए किसानों की तरफ से कुछ सैक्रिफाइस हो रहा है तो उसको होने दिया जाए, फिर चाहे वो अनफेयर ही क्यों ना हो। इतना सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका इनडायरेक्ट रेफरेंस एंड कनेक्शन है 2011 के ही ट्रू इवेंट्स से, एंड जो यहाँ पे इस फ्रेंचाइजी का एक सिग्नेचर स्टाइल है ह्यूमर को सोशल कमेंट्री के साथ ब्लेंड करना और फिर कुछ हार्ड हिटिंग देने का, तो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहता है। बट हाँ, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट हाफ है थोड़ा सा स्ट्रेच फील होता है, जब तक वो जॉली वर्सेस जॉली का जो पूरा बैंटर उन्होंने दिखाया है कहीं कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा भी फील होता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है आपको पुराना फ्लेवर देखने के लिए मिलता है, एंड मूवी का जो टोन है वो भी सडनली एक सीरियस टोन की तरफ चला जाता है। और पिक्चर के लास्ट मोमेंट्स में कुछ थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स ऐसे मिलते हैं ना, जैसे एक स्टेटमेंट है स्विगी और जोमेटो को लेके, जो आजकल की जनरेशन को समझना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा डायरेक्ट तो नहीं बोला गया है, लेकिन एक बिजनेसमैन का रेफरेंस आता है VM नाम से, जो लंदन में है और जो वहां से प्राइवेट जेट भेज के लॉयर को बुलवाता है अपने केसेस लड़ने के लिए। बट जैसे लास्ट 2 पार्ट्स में केस इन्वेस्टिगेशन वाले पोर्शंस काफी इंटरेस्टिंग थे, जहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, जहाँ पे कोई ऐसा विटनेस आ जाता है जिससे केस पूरा पलट जाता है। वो केस इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें यहाँ पे काफी कम थी, जो और हो सकती थी, जिससे ये मूवी और इंटरेस्टिंग बनती और हार्ड हिटिंग बनती। तो वो थोड़ा सा मिस फील होता है। लेकिन उसके अलावा जो ह्यूमर है, अक्षय कुमार वापस अपनी ह्यूमरस स्टेट में नजर आते हैं। इनफैक्ट पिक्चर खत्म होने के बाद कुछ BTS भी थे, जहाँ पे भाई उनकी रॉ एनर्जी, जो उनकी कॉमिक टाइमिंग है, वो आपको एकदम पता चलता है कि हाँ, इस बंदे को कॉमेडी की बहुत सही समझ है। और उनके साथ साथ अरशद वारसी वापस अपने उसी अवतार में नजर आते हैं। दोनों की जो केमिस्ट्री है, दोनों आपस में एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन जिसकी परफॉर्मेंस की वजह से ये फ्रेंचाइजी जानी जाती है, सौरभ शुक्ला, इस बार भी उनका परफॉर्मेंस एकदम ही आउटस्टैंडिंग था। इनफैक्ट उनके कैरेक्टर में इस बार और भी नुआंसेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे वो डिस्कवर करते हैं द मीनिंग ऑफ डेट, कि सिर्फ कोर्ट की ही डेट्स नहीं होती है, बाहर की दुनिया में भी डेट नाम की चीज होती है, और वो उसको एक्सप्लोर भी करते हैं। वो सीन भी पूरा हिलेरियस है, फनी है एकदम। एक और चीज जो मुझे फील हुई कि इस पार्ट के लिए हुमा कुरैशी और अमृता राव को तो ले आए, लेकिन उनसे ज्यादा कुछ करवाया नहीं। अगर कोई फीमेल परफॉर्मेंस आपका दिल जीतेगी तो वो है सीमा बिस्वास का परफॉर्मेंस, जो आपको इमोशनल भी करेगा, और लास्ट में जो उनका एक रोने वाला सीन है वो एकदम ही हिला के रख देगा। तो कॉमेडी वाइज तो पिक्चर कुछ जगह इतनी बढ़िया है कि आप बहुत जोर से हंसोगे, एंड जो सोशल मैसेज भी था वो भी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। थोड़े बहुत कुछ फ्लॉज फील होते हैं, जैसे जो गजराज राव का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा अंडर रिटन फील होता है। उनका परफॉर्मेंस दो बहुत अच्छा था, बट आई फेल्ट कि उस कैरेक्टर को भी एक प्रॉपर आर्क मिलना चाहिए था। उसके अलावा एक कार रेस वाला सीन था जहाँ पे वो कैमल्स को ले आते हैं, तो वो भी मुझे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड सा फील हुआ। कुछ सीन्स डेफिनेटली एडिट आउट हो सकते थे जिससे ये थोड़ी और शार्प बन जाती, बट एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 पार्ट्स इस बार टॉपिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन और डिलीवरी में एक मिक्स ही फीलिंग आती है कि थोड़ा और दिखाते तो और मजा आता। बट ऑन दी होल एज अ फैमिली एंटरटेनर, स्टोरी वाइज अच्छी है, ह्यूमर अच्छा है, सोशल मैसेज अच्छा है, एंड सबके परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। तो अगर आप सबके साथ हंसना चाहते हो, सबके साथ वो इमोशंस फील करना चाहते हो, तो आप इसे थिएटर में देखना ऑप्ट कर सकते हो। तो ये तो थे मेरे थॉट्स एंड ओपिनियंस। अगर आप इससे कहीं ना कहीं अग्री करते हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और सजेशंस है तो वो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।